आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 15 जिसका नाम है प्रायिकता। तो देखिए क्वेश्चन नंबर पहला, एक पासे के फेंकने पर सम अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो अपन देखेंगे सबसे पहले कि पासे में संख्या कितनी होती है। तो पासे में अपने पास में 6 संख्या होती है, 1 2 3 4 5 6। फिर आपको यहाँ पर कहा गया है कि सम अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब सम अंक किसे कहते हैं, तो अपन को ध्यान रखना है कि वह संख्या जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग चला जाता है उसे अपन कहते हैं सम संख्या। तो सम संख्या हो गई 2 4 6। फिर आपको ज्ञात करना है सम अंक आने की प्रायिकता। तो अपन देखेंगे सम अंक अपने पास में 3 है, 1 2 3, तो 3 ऊपर और टोटल संख्या अपने पास में 6 है तो 6 को नीचे। अब इससे अपन 3 के पहाड़े से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी कि सम अंक आने की प्रायिकता हो गई 1/2। क्वेश्चन नंबर सेकंड, एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है, पट आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले अपन को ध्यान रखना है कि एक सिक्के को उछालने पर अपने पास में 2 परिणाम प्राप्त होते हैं, हेड और टेल। हेड का मतलब होता है चित्त और टेल का मतलब होता है पट। फिर आप लोगों को कह रहा है कि पट आने की प्रायिकता, पट का मतलब टेल, यानी कि टेल आने की प्रायिकता। तो अपन देखेंगे यहाँ पर टेल अपने पास में 1 है और टोटल परिणाम अपने पास में 2 है, यानी कि पट आने की प्रायिकता हो गई 1/2। क्वेश्चन नंबर 3, 2 पासों के फेंकने पर अंकों का योग 7 आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले अपन को ध्यान रखना है कि जब 2 पासों को अपन एक साथ फेंकते हैं तो उनके फेंकने पर अपने पास में टोटल 36 परिणाम आते हैं। तो उनको अपन इस प्रकार से लिखेंगे, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6, 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। फिर आपको कह रहा है कि 2 पासों के अंकों का योग 7 आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। अब अपन को यहाँ पे ध्यान रखना है कि 2 पासों का योग 7 कब आएगा। तो देखिए यहाँ पर इसको मैंने अंडरलाइन किया है, तो यहाँ पर अपन देखेंगे 1 और 6 7, 2 और 5 7, 3 और 4 7, 4 और 3 7, 2 और 5 7 और 6 और 1 7। यदि इसको अपन गिनते हैं तो अपने पास में 7 कितनी बार आएगा, 1 2 3 4 5 6, यानी कि अपने पास में 2 पासों का योग 7 6 बार आ रहा है। तो 6 ऊपर लिखेंगे और टोटल परिणाम अपने पास में 36 है तो 36 को नीचे लिखेंगे। फिर इसको अपन 6 के पहाड़े से काटते हैं, 6 एकम 6 और 6 6 36, यानी कि 2 पासों का योग 7 आने की प्रायिकता हो गई 1/6। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छिक निकाली जाती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि गेंद लाल हो और लाल नहीं हो। तो सबसे पहले प्रश्न में यदि अपन ध्यानपूर्वक देखते हैं तो अपने पास में 3 तो लाल और 5 काली गेंदें हैं। तो सबसे पहले अपन लिखेंगे लाल गेंदें, तो लाल गेंदें हैं अपने पास में 3। फिर अपन देखेंगे कि काली गेंदें, तो काली गेंदें अपने पास में है 5। फिर अपन लिखेंगे कुल गेंदें, तो 3 और 5 8। फिर आपको पहला बोल रहा है कि लाल हो, तो अपन लिखेंगे लाल गेंद आने की प्रायिकता। तो लाल गेंद अपने पास में 3 है, 3 ऊपर और टोटल गेंद अपने पास में 8 है तो 8 नीचे, यानी कि लाल गेंद आने की प्रायिकता हो गई 3/8। फिर आपको कह रहा है सेकंड में लाल नहीं हो, यानी कि लाल गेंद नहीं आने की प्रायिकता। अब अपन देखेंगे कि अपने पास में 3 लाल है और 5 काली गेंद है, यानी कि लाल कितनी नहीं है, 5। तो ऐसी कंडीशन में 5 गेंद अपने पास में लाल नहीं है तो 5 ऊपर लिखेंगे और टोटल गेंद अपने पास में 8 है तो 8 को नीचे लिखेंगे, यानी कि लाल गेंद नहीं आने की प्रायिकता हो गई 5/8। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, यदि P बराबर 0.05 है तो E नहीं आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे दे रखा है PE और PE की वैल्यू है 0.05। फिर आपको कह रहा है E नहीं आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो PE नहीं, यहाँ पर मैंने E के ऊपर एक लाइन खींची है, इसको अपन बोलेंगे E नहीं, ये आपको ज्ञात करनी है, इसलिए आपको यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाना है। फिर आपको ध्यान रखना है कि PE प्लस PE नहीं, इन दोनों का योग 1 होता है।
फिर अपन देखेंगे पी, इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 0.05, तो अपन ने लिखा है 0.05 प्लस पीई नहीं, ये आपको ज्ञात करना है, बराबर 1। इसका अपन पक्षांतरण करते हैं, तो अपन लिखेंगे पीई नहीं बराबर 1 और 0.05 बराबर किधर आएगा, तो माइनस में हो जाएगा। फिर लिखेंगे पीई नहीं बराबर 1 में से 0.05 को घटाएंगे तो अपने पास में आएगा 0.95, यानी कि 0.95। क्वेश्चन नंबर 6, एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, दोनों बार चिताने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो देखिए, एक सिक्के को 2 बार उछालने पर प्राप्त परिणाम, यानी कि जब एक सिक्के को अपन 2 बार उछालते हैं तो ऐसी कंडीशन में अपने पास में 4 परिणाम आते हैं। तो कौन कौन से परिणाम आएंगे, तो सबसे पहले दोनों में हेड हेड हो सकता है, हेड टेल हो सकता है, टेल हेड हो सकता है, या फिर दोनों ही टेल हो सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में 2 बार चिताने की प्रायिकता, चित यानी हेड, यानी कि 2 हेड कितनी बार आएंगे, तो ऐसी कंडीशन में अपन देखते हैं कि 2 हेड 1 बार है तो 1, और टोटल परिणाम अपने पास में 4 है, यानी कि नीचे 4, यानी कि 2 बार चिताने की प्रायिकता हो गई 1/4। क्वेश्चन नंबर 7, 2 खिलाड़ी राम और श्याम शतरंज का एक मैच खेलते हैं। यह ज्ञात है कि राम द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 4/5 है, तो श्याम के द्वारा मैच जीतने की क्या प्रायिकता है। तो सबसे पहले यहाँ पर अपन देखते हैं कि राम द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 4/5 है, तो पहले लिखेंगे राम द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता बराबर 4/5। फिर आपको प्रश्न में पूछा गया है श्याम के द्वारा मैच जीतने की क्या प्रायिकता है, तो लिखेंगे श्याम द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता। तो ऐसी कंडीशन में आप लोगों को क्या करना है कि एक में से राम द्वारा मैच जीतने की जो प्रायिकता आप लोगों को दे रखी है उसको आपको घटाना है। तो अपन लिखेंगे 1 - 4/5, 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 अप्लाई करेंगे, इजिकल टू दोनों का एलशियम लेंगे 5, 5 में 1 का भाग देंगे 5 बार, 5 को 1 से गुणा करेंगे 5, माइनस 5 में 5 का भाग देंगे 1 बार, 1 को 4 से गुणा करेंगे 4, 5 में से 4 घटाएंगे तो अपने पास बचेगा 1/5, यानी राम द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता बराबर 1/5। प्रश्न 8, किसी छात्र द्वारा एक प्रश्न को हल करने की प्रायिकता 2/3 है, तो छात्र द्वारा प्रश्न को हल नहीं करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो देखिए, प्रश्न में आपको दे रखा है कि छात्र द्वारा एक प्रश्न को हल करने की प्रायिकता 2/3 है, तो अपन लिखेंगे छात्र द्वारा प्रश्न हल करने की प्रायिकता बराबर 2/3। फिर प्रश्न में पूछा गया है कि छात्र द्वारा प्रश्न हल नहीं करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, तो अपन लिखेंगे छात्र द्वारा प्रश्न हल नहीं करने की प्रायिकता। तो ऐसी कंडीशन में अपन क्या करेंगे कि एक में से छात्र द्वारा प्रश्न हल करने की जो प्रायिकता है उसको घटा देंगे, यानी 1 - 2/3, 1 के नीचे कुछ नहीं तो 1, दोनों का लघुत्तम लेंगे 3, 3 में 1 का भाग देंगे 3 बार, 3 को 1 से गुणा करेंगे 3, माइनस 3 में 3 का भाग 1 बार, 1 को 2 से गुणा करेंगे 2, बराबर 3 में से 2 घटाएंगे 1 और बटे में 3, यानी छात्र द्वारा प्रश्न हल नहीं करने की प्रायिकता बराबर 1/3। प्रश्न 9, एक पासे को फेंकने पर निम्नलिखित प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। नंबर 1, एक अभाज्य संख्या, नंबर 2, एक विषम संख्या, नंबर 3, 2 व 5 के बीच स्थित संख्या। तो सबसे पहले अपन देखेंगे पासे में अपने पास में 6 संख्या होती है, तो अपन लिखेंगे पासे में संख्या बराबर 1, 2, 3, 4, 5, 6। फिर प्रश्न नंबर पहला, एक अभाज्य संख्या, तो अपन लिखेंगे एक अभाज्य संख्या। अब अपन को ध्यान रखना है कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो अपन को ध्यान रखना है वह संख्या जिसमें स्वयं का भाग जाता है उसे अपन अभाज्य संख्या कहते हैं। तो अभाज्य संख्या हो गई अपने पास में 2, 3 और 5, यानी कि अपन लिखेंगे 2, 3 और 5। फिर आपको पूछा गया कि अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, तो अभाज्य संख्या अपने पास में देखेंगे 3 है तो 3 ऊपर लिखेंगे, और टोटल संख्या अपने पास में 6 है तो 6 को नीचे लिखेंगे। फिर इन दोनों को अपन 3 के पहाड़े से काटते हैं तो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, यानी कि अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता हो गई 1/2। दूसरे प्रश्न में पूछा गया है एक विषम संख्या, तो अपन लिखेंगे एक विषम संख्या।
अब विषम संख्या किसे कहते हैं, तो अपन को ध्यान रखना है कि वह संख्या जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है उसे अपन विषम संख्या कहते हैं। तो विषम संख्या हो गई 1, 3, 5। फिर लिखेंगे विषम संख्या आने की प्रायिकता। तो विषम संख्या अपने पास में 3 है, 3 ऊपर लिखेंगे और टोटल संख्या अपने पास में 6 है, तो 6 नीचे लिखेंगे। फिर इसे 3 के पार्ट से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। फिर प्रश्न 3 में पूछा गया है 2 व 5 के बीच स्थित संख्या। तो अपन लिखेंगे 2 व 5 के बीच स्थित संख्या। अब 2 और 5 के बीच में कौन कौन संख्या स्थित है, तो 2 और 5 के बीच में अपने पास में 3 और 4 है। तो अपन ने लिखा 2 और 5 के बीच स्थित संख्या बराबर 3 और 4। फिर अपन लिखेंगे 2 व 5 के बीच स्थित संख्या आने की प्रायिकता। तो अपने पास में 2 और 5 के बीच में 2 संख्या थी, तो 2 ऊपर और टोटल संख्या अपने पास में 6 है, 6 नीचे। इसको 2 के पार्ट से काटेंगे, 2 एकम 2 और 2 तिया 6, यानी कि 2 व 5 के बीच स्थित संख्या आने की प्रायिकता हो गई 1/3। प्रश्न 10, एक डब्बे में 5 लाल कंचे, 8 सफ़ेद कंचे और 4 हरे कंचे हैं। इस डब्बे में से एक कंचा यादृच्छिक निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कंचा लाल है, सफ़ेद है और हरा नहीं है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि अपने पास में 5 लाल कंचे हैं, तो अपन लिखेंगे लाल कंचे बराबर 5। फिर देखेंगे 8 सफ़ेद कंचे, तो लिखेंगे सफ़ेद कंचे बराबर 8। फिर आपको दे रखा है 4 हरे कंचे हैं, तो अपन लिखेंगे हरे कंचे बराबर 4। तीनों को जोड़ेंगे तो अपने पास में कुल कंचे हो गए 17। फिर प्रश्न 1 में पूछा गया है कि लाल है, तो अपन लिखेंगे लाल कंचे आने की प्रायिकता। तो अपन यहाँ पर देखेंगे कि लाल कंचे अपने पास में 5 है, तो 5 ऊपर और कुल कंचे अपने पास में 17 है, तो 17 नीचे। नंबर 2 पे पूछा गया है सफ़ेद है, तो लिखेंगे नंबर 2 पर सफ़ेद कंचे आने की प्रायिकता। अभी यहाँ पर अपन देखेंगे कि सफ़ेद कंचे अपने पास में 8 है, तो 8 ऊपर और कुल कंचे अपने पास में 17 है, तो 17 नीचे। नंबर 3 में पूछा गया है कि हरा नहीं है। इसका मतलब ये है कि कुल अपने पास में 17 कंचों में से 4 कंचे हरे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 17 में से दिए अपन 4 को घटा देंगे तो अपने पास में बचेंगे 13, यानी कि 13 कंचे अपने पास में हरे नहीं हैं। तो अपन लिखेंगे हरे कंचे नहीं आने की प्रायिकता, तो 13 ऊपर लिखेंगे और कुल कंचे अपने पास में 17 है, तो 17 को नीचे लिखेंगे, यानी कि हरे कंचे नहीं आने की प्रायिकता हो गई 13/17।